यह अनुमंडल का पहला महाविद्यालय है जो यूजीसी से जुड़ा हुआ है और जहां तीनों फैकल्टी की पढ़ाई होती है, यानी आर्ट्स के 14 विषयों की पढ़ाई होती है, साइंस के सभी विषयों की पढ़ाई होती है और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अभी वर्तमान में इंटर डिग्री स्तर तक के 20 कोर्स विश्वविद्यालय और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। बच्चों की मांग के आधार पर हम लोगों ने नालंदा और खुला विश्वविद्यालय का भी सेंटर खोल रखा है, जहाँ पे सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है और सर्टिफिकेट कोर्स किए जाते हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ इग्नू का भी स्टडी सेंटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं रोहतास खबर। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के राधा संता महाविद्यालय जो कि तिलौथू में ही NH2C पर उपस्थित है। आज राधा संता के प्राचार्य महोदय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटी है, दूर दराज से बच्चे आते हैं और उनको किस तरह से यहाँ पे शैक्षणिक कार्य में सुविधा प्रदान की जाती है। तमाम तरह की जानकारियाँ हासिल करेंगे सर के माध्यम से। सर रोहतास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, इस कॉलेज में किस प्रकार से बच्चों के लिए सुविधा है, उस पर कुछ चर्चा करें। देखिए, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए विशेष ख्याल रखा जाता है। अगर शैक्षणिक बिंदु पर ध्यान दिया जाए तो महाविद्यालय में तीनों फैकल्टी की पढ़ाई होती है। यह अनुमंडल का पहला महाविद्यालय है जो यूजीसी से जुड़ा हुआ है और जहां तीनों फैकल्टी की पढ़ाई होती है, यानी आर्ट्स के 14 विषयों की पढ़ाई होती है, साइंस के सभी विषयों की पढ़ाई होती है और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अभी वर्तमान में इंटर डिग्री स्तर तक के 20 कोर्स विश्वविद्यालय और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। बच्चों की मांग के आधार पर हम लोगों ने नालंदा और खुला विश्वविद्यालय का भी सेंटर खोल रखा है, जहाँ पे सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है और सर्टिफिकेट कोर्स किए जाते हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ इग्नू का भी स्टडी सेंटर है, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए निःशुल्क एडमिशन है। इग्नू में मैं सभी बच्चों को जो बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे हैं या जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इग्नू में निश्चित रूप से एडमिशन लें, वहाँ पर इग्नू के द्वारा निःशुल्क नामांकन। यही, अगर शैक्षणिक के अलावा ऐसे भी विषय हैं जो दूसरे महाविद्यालय में नहीं है। हमारे यहाँ ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ होम साइंस की पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ BCA BBA की पढ़ाई होती है। जबकि BCA BBA की पढ़ाई यहाँ एकमात्र जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय दिल्ली में होता है। तो वो सारी सुविधाएं दी गई है। यही नहीं, सुविधा जो भी बहाल किया गया है वो उत्तम दर्जे का किया गया। सर, महाविद्यालय में शैक्षणिक सुविधा के अलावा और क्या अतिरिक्त सुविधा, जैसे NCC या कुछ इस प्रकार है? देखिए, महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के अलावा जो शैक्षणिक व्यवस्था तो उम्दा रखा ही गया है, बच्चियों के विकास के लिए मेरे यहाँ के बच्चे NSS से जुड़े हुए हैं। NSS के वॉलंटियर के माध्यम से हमारे देश स्तर पर यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ के 2 बच्चे भाग लिए हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ की NCC के द्वारा भी बच्चे बच्चियाँ देश स्तर पर जा रही हैं और खेल के माध्यम से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में वो चैंपियन बनी है। कई एक बार यहाँ की छात्राएं विश्वविद्यालय स्तरीय सभी खेल में अव्वल नंबर पर यानी प्रथम दर्जा विनर के रूप में प्राप्त हुए हैं और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के अलावा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में भी उनका अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, अच्छा योगदान रहा है। इसके अलावा बच्चियों के लिए पेयजल की सुविधा, बच्चियों के लिए शूटिंग की प्रतियोगिता, यहाँ पर NCC के बच्चों के लिए शूटिंग की प्रतियोगिता रखी गई है और जिम बनाए गए। ये जानकर आप ताज्जुब करेंगे कि जनता जनार्दन के सहयोग से, जनता जनार्दन के कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, 20,000 सहयोग करके और महाविद्यालय कोष से हम लोगों ने जनता जनार्दन जिम की स्थापना की है। यहाँ बच्चे अच्छे तरीके से जिम में लाभ ले सकते हैं, बच्चियाँ लाभ लेती हैं और जिम के अलावा वो शूटिंग का तरीके से लाभ लेती हैं। खेल का मैदान इतना बढ़िया है, बच्चों का बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट है, ट्रैक है,
जो दौड़कर बच्चियां इस ट्रैक पे अनेकों बच्चियां, सैकड़ों बच्चियां दौड़कर आज देश की सेवा कर रहे हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा कि महाविद्यालय में शुल्क का निर्धारण किस प्रकार से है? क्योंकि अब ऐसे सुनने में आता है कि महाविद्यालय जो है यहाँ का कुछ फीस बढ़ गया है, इस पर कुछ सर बताएं। जी देखिए, महाविद्यालय शुल्क संरचना का निर्धारण जीबी के अनुशंसा पर या जीबी के निर्णय के आलोक में ही होता है, जिसे विश्वविद्यालय अपनी सहमति प्रदान करती है। देखिए, महंगाई की दृष्टि से चूंकि कॉलेज के इंटरनल सोर्सेज के 70% राशि शिक्षकों के वेतन में दी जाती है। यहाँ के शिक्षक प्रतिदिन आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो 2 बच्चे हों या 200 बच्चे हों। कोई भी क्लास लीडर नहीं जाता है, कोई भी बच्चा ये कह नहीं सकता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। साथ ही साथ हम अलग से सुविधा दिए हैं कि अगर बच्चा कोई ऑनलाइन लाभ लेना चाहे, डिजिटल वे में लाभ लेना चाहे, वो भी सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की अलग से सुविधा है, NSS की अलग से सुविधा है। कोई भी बच्चा, बच्चियों के लिए यहाँ के लोकप्रिय सांसद छेदी पासवान ने एक बस दे रखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। बच्चियों को मुफ्त ले जाने और ले आने के काम करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो रेगुलर तरीके से महाविद्यालय में आकर अपनी पढ़ाई करें, तो बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। जल सेवा भी है, बस सेवा भी है और नेट सेवा भी है। यहाँ भी शौचालय जाकर गौर से देखिए, चाहे बच्चों का शौचालय है या बच्चियों का शौचालय है, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। ऑफिस के सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। कोई भी बच्चा यह भी कह नहीं सकता है कि हमारे यहाँ कोई किरानी एक पैसा अलग से पैसा ले लिया है। जितना पर नेट पर आपको बताएगा, जितना आपको कंप्यूटर बताएगा, उतना ही उनका रसीद करता है। लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी की पूरी सुविधा लीजिए। लेबोरेटरी में जाइए, आप कोई भी प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटर विभाग में जाइए, कोई सारी सुविधा बच्चों को पूर्ण रूप से दी जाती है। यानी कि एक हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ सुविधा प्रदान करते हैं कि कोई भी बच्चा, बच्ची, अभिभावक को कोई कठिनाई नहीं हो। लेकिन दुख इस बात का होता है कि बच्चों के बदले में अभिभावक महाविद्यालय आते हैं, तो जिस रूप में उनको शिक्षा लेनी चाहिए, जिस रूप में उनको ज्ञान अर्जन करना चाहिए, वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने एक नवसर्ग पत्रिका का भी विमोचन कराया। नवसर्ग पत्रिका में बच्चियों को मैं हमेशा आमंत्रित करता हूँ कि बच्चे अपनी पत्रिका में अपने लेख को, अपने आलेख को, अपनी कविता को, चुटकुले को निश्चित रूप से दें और जिसका वो पत्रिका में छपेगा और उनका भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को। राधा संता महाविद्यालय में इन तमाम तरह की सुविधाएं हैं और दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आते हैं। सर, अब तो एडमिशन के लिए दूर से बच्चे आते हैं, ऑनलाइन सुविधा हो गया है। पता चलता है कि कोई 80 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर दूर से आ रहा है। देखिए, जब से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी द्वारा नामांकन 2019 में शुरू हुआ, तो उसमें मैंने प्रिंसिपल एसोसिएशन के बैठक में कुलपति के यहाँ मैंने एक बात रखी थी, जब वर्चुअल बैठक थी या बाद में भी, कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आंचलिक बच्चे नामांकन। जैसे जब ऑनलाइन सुविधा नहीं था तो मेरे यहाँ तिलौतू के आसपास के बच्चियाँ पढ़ती थी, यानी 60%, यानी एक दिन में मेरे अपने कार्यकाल में देखा कि एक दिन में 65 क्लास चलवा के देखे हैं। मिनिमम 40 से नीचे कभी क्लास मेरे यहाँ गिरता नहीं था। लेकिन ऑनलाइन क्लास में एडमिशन हो जाने से जो बच्चे कोचर से नामांकित थे, जो बच्चे करगल के नामांकित थे, जो बच्चे कैमूर के नामांकित थे, जो बच्चे आरा के नामांकित थे, वो रेगुलर रूप से कॉलेज नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ सिस्टम में एक दोष है, या सिस्टम में एक तरह का सिस्टम डाल दिया गया है कि चूंकि अधिकतम मार्क्स के आधार पर कॉलेज का सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही वह कॉलेज चयन कर पाते हैं। लेकिन मैंने आपकी बार कहा है, जो वहाँ के सिस्टम के ऑर्गेनाइजर हैं, एक ऐसी सिस्टम डालिए कि कम से कम एड्रेस के हिसाब से भी उनको कॉलेज चयन करने की सुविधा मिले। जी सर, लास्ट में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप प्रधानाध्यापक के पद पर रहकर किस प्रकार के समस्याओं का सामना करते रहे हैं, या किस प्रकार की समस्याएं आज भी आपके सामने रही है? अगर कुछ है तो देखिए, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। अगर बच्चा मेरे पास अधिक से अधिक आता है
बच्चियां आती हैं, अधिक डेवलप करती हैं, तो निश्चित रूप से हमें खुशी होती है कि महाविद्यालय परिवार में बहुत तरह के फूल खिले हैं। समस्या दुख तब होता है जब बच्चे मेरे महाविद्यालय में आने का उनका क्रम कटता है। कोरोना काल आ गया, कोरोना काल की वैश्विक महामारी थी, उस समय बच्चे कम आते थे और धीरे धीरे बच्चों का फ्लो आया है। बच्चे समझदार होने लगे हैं कि हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग 2 बच्चे पकड़ पकड़ के पढ़ाते हैं कि नहीं आप आए हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए 2-2 प्रोक्टर का हम बना कर रखे हैं कि आप ये अलग अलग ब्लॉक में चेक कीजिए कि कोई भी बाहर बच्चा न मिले। निश्चित रूप से उनका क्लास हो, कम से कम क्लास करेंगे तो दूसरे को बताएंगे। यही नहीं, हमने सभी विभाग प्रमुख को, शिक्षकों को कह रखा है कि ऑनलाइन सभी का नंबर है, ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं। सभी शिक्षक लोग ग्रुप से मैसेज करते हैं कि भाई आपका ये सिस्टम चल रहा है, आप नियमित रूप से क्लास कीजिए। इसके वेबसाइट पर हम लोगों ने लेक्चर डाल रखा है, स्टडी मटेरियल डाल रखा है। लेकिन आज भी अगर बच्चे आए तो यह सबसे सुखद बात है। मैं आपके द्वारा सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि अगर देश का भविष्य आप अच्छा चाहते हो, देश में क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो, तो निश्चित रूप से अपने बाल बच्चों को महाविद्यालय भेजने का काम करें और पढ़ने के लिए 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वहाँ रहकर प्रत्येक विषयों का अध्ययन करें, जिससे ज्ञान बढ़ेगा और संस्कार भी उनका बढ़िया हो। धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे राधा संता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को। इन्होंने अपनी महाविद्यालय की सारी सुविधाओं का जिक्र किया, बताया। शैक्षणिक सुविधाएं के अलावा यहाँ पे अन्य सुविधाएं हैं जैसे NCC, NSS, जिससे बच्चे देश स्तर पर जाकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं और तमाम तरह की जो भी सुविधा हो उसके लिए सर खुले तौर पे बात करते हैं। मैं कैबिन में यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने देखा मेरे रहते हुए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, डायरेक्ट सर से मिले, अपनी समस्याओं को लेकर के बात करते हैं और सर उनका ये सुलभ उपाय भी बताते हैं। तो अभी तक आप सुन रहे थे राधा संता महाविद्यालय से प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। धन्यवाद।